सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पार्लियामान के फ्लोर पर आज भी जिस तरह की तकारीर हुई है, जो टोन और टेनर है, उससे बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा है कि पार्लियामान डटी हुई है और वो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामान की आड़ ले रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कार्रवाई है पार्लियामान की वो नहीं मंगवा सकती है, और क्या ये बाउंड नहीं है पार्लियामान कि वो ये पब्लिक रिकॉर्ड शेयर करे सुप्रीम कोर्ट के साथ? देखें, इंफॉर्मेशन तो ली जा सकती है, इसमें तो कोई केवल नहीं है, क्योंकि पार्लियामान की तमाम कार्रवाई जो है वो पब्लिक होती है, इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस अंदाज में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने मंगवाई है, उस पे ज़ाहिर है इनको पार्लियामान को कंसर्न है। वो ये समझते हैं कि हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी की जा रही है, और इसकी बड़ी वजह उस पे है जो कि लॉयर्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच बना के उसको रोक दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया। तो ये चीज़ें जब आमने सामने दो इदारे आ जाएं तो फिर मैं क्यों मानूं, ये बात तो फिर है। उधर से वो कहते हैं जी हमने ये करना है, इधर से ये कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये वाकई ये एक ख़तरनाक साइड पे जा रही हैं, जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, चीफ जस्टिस साहब जो मंगवा रहे हैं कार्रवाई, वो मेरा ख्याल है कि पीटीवी न्यूज़ पे वो मुसलसल लाइव आता रहा। हमने ख़ुद कई एमएनए साहबान की तकारीर सुनी, तो वो तो मौजूद है, वो पीटीवी को भी ऑर्डर कर सकते थे। पार्लियामान के रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब पार्लियामान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर मंगवा रहे हैं और उसको इस सूरत में कि करारदाद लाई जाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये कहा कि करारदाद मंजूर कराई जाए और ये कार्रवाई जो तफसीलात है वो शेयर ना की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मंगवा सकती है। पार्लियामान बाउंड है कि वो शेयर करे, ये डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक होता है, जैसे आपने कहा। तो क्या फिर पार्लियामान फिर तौहीन अदालत कर रही है? देखिए, रिकॉर्ड तो मंगवा सकती है सुप्रीम कोर्ट, इसमें तो कोई नहीं, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल 19A बड़ा क्लियर है, इंफॉर्मेशन एक्ट बकायदा बना हुआ है, उसके तहत भी इंफॉर्मेशन सीख की जा सकती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मांग सकते हैं आप। चूँकि जो इस वक्त हालात हैं, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हालात ऐसे हैं कि जो मैं ना मानूं वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रही, पार्लियामान भी नहीं मान रही। तो ये मामलात आप देखें हेड एंड कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। हालात तो इंतहाई तशवीशनाक है। नूर आलम खान साहब ने यह कहा है कि सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी के सामने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश हों। अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इसमें पेश होते हैं और अदालत जो है उनको इजाजत देती है कि जाइए और इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश हों, तो फिर तो इसका मतलब है एक सिलसिला और दरवाजा खुल जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल ऑडिट या हाई कोर्ट्स का भी इंटरनल ऑडिट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और बाकी महकमों से मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट का जज रहा हूँ और मुझे पता है कि ऑडिट कितना सख्त होता है। लेकिन और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हैंकी पैंकी हो। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑडिट दे, वो अपना रिकॉर्ड दे, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ना देने से उंगलियां उठेगी कि ये पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, ये अल्ले तल्ले कर रहे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ना, बड़ा स्ट्रिक्ट निजाम है सर, वाइस वर्सा है ना। वहीं पार्लियामान भी अगर कार्रवाई की तफसीलात दे दे जो है भी पब्लिक, तो दे दे तो अच्छा रहेगा। नहीं देंगे तो फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर मुतनाज़ बातें होंगी कि दे रहे हैं क्यों नहीं दे रहे। रेहान साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अदलिया भी दे अपना रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट दे तो कोई मजाका नहीं है। वो उन पे कोई इस तरह खर्च बड़ा मुश्किल है, वहाँ से एक पाई का हिसाब होता है। मैं खुद चूँकि आपको बताया कि मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, जज रहा हूँ हाई कोर्ट का, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से जो है वो कुछ सेंक्शन होती है, किस तरह पैसे रिलीज़ होते हैं, कितने मराहल से गुजर के आते हैं। और ये बाकी महकमों से बल्कि सख्त है ऑडिट सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी। और पार साहब, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाने तक बात महदूद नहीं है, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी बुलाने की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो चीफ जस्टिस है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको बुलाया जाना भी ये मुनासिब अमर होगा? बुलाया जाए, इंटेरोगेट किया जाए, ठीक है, अपनी मिसाल आप होगा, एक प्रेसिडेंट सेट होगा। देखें, अब तो वो चीफ जस्टिस नहीं है,
और अपने दौर में जिस तरीके से उन्होंने डैम फंड क्रिएट किया, ये उस मनसब का तकाजा नहीं था जिस मनसब पे वो फाइज थे। जिस अंदाज में फ़ंड कलेक्ट किया गया, फ़ंड रेजिंग की गई, वो भी एक चीफ जस्टिस के ओहदे के उसके मैं समझता हूँ कि उस उनके मयार के मुताबिक नहीं था, उन्होंने किया। फिर अब इस वक्त लोग पूछते हैं जी वो फ़ंड कहाँ है, वो कहते हैं जी कि मैंने किसी मुनाफा बख्श स्कीम में जमा कराए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, उस पर अब इतना प्रॉफिट हो गया है। क्या जब आपने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक फ़ंड रेजिंग कैंपेन की, आपने फ़ंड इकट्ठा किया, तो किस कैपेसिटी में आप आफ्टर रिटायरमेंट आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं? मैं इस मामले में नहीं पढ़ता कि उसको मिस यूज़ किया गया या उसको सही यूज़ किया गया, लेकिन फैक्ट ये है कि वो उनकी कस्टडी में है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के पास तो नहीं है। देखिए ना तो जाहिर है मिस यूज किया गया या नहीं किया गया ये तो एस्टैब्लिश बाद में होगा, लेकिन मामला तो सारा ऑप्टिक्स का है। और फिर अब जाहिर है बात तो जाएगी कि साकिब निसार साहब गए हैं, अब वो जाते या नहीं जाते ये भी एक अलग बात है। लेकिन पार्लियामान जिस तरह से एक्ट कर रही है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहिरा कर रहे हैं, बड़े सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। अगर ये कहे अभी तक बड़े तदब्बुर का मुजाहिरा किया गया कि सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन कोई भी हुक्मनामा जारी हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हैं, वो इस तरह कोई ऐसा नहीं एक्ट करेंगे कि फौरी तौर पे। उनको ये भी पता है कि पूरी पार्लिमान है, 180 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के, और इसी तरह हुकूमती इत्तेहाद की मेजॉरिटी है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो किस को कंटेम्प्ट नोटिस देंगे? मेरा तो ख्याल है कि वो अब जिस तरफ मामलात जा रहे हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव को शायद दें, चूँकि डेट तय नहीं हो पाई तो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आना है। और हमें इस बात पे भी तशवीश है कि जो लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी और जो कार्रवाई थी उसकी ऑर्डर अभी तक बाहर नहीं आया। वो शायद ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी नतीजे पे पहुंचती हैं, अगर पहुंचती हैं तो उसके मुताबिक वो ऑर्डर बाहर आएगा, अगर नहीं पहुंचती तो फिर उसके मुताबिक आएगा। अब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा था क्लिप पे कि रिव्यू में हुकूमत चली गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू में चला गया है। वो कहता है जी जो वो उसमें चले गए जी कि आप नहीं डेट दे सकते, आप अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करें। तो ये चीज़ें सारी आप देखनी पड़ेंगी, ये तो एक लंबा फिर सिलसिला चल निकला है। तो अब हम ये समझने में हक बजानब है कि जब हमने डिमांड की थी फुल कोर्ट की और बड़ा मजाक बनाया कई लोगों ने, आज जो दुरुस्त साबित हो रही है, पीटीआई भी इस मामले पे है कि अगर कंटेम्प्ट नोटिस दे दें तो वो कंटेम्प्ट नोटिस की हेयरिंग फुल बेंच करे, फुल कोर्ट करे। तो आखिर पहले ही अगर फुल कोर्ट बन जाता तो क्या मजाका था। इसीलिए कल हम यही सोच ले कि कल हम गए थे और हमने रिक्वेस्ट की थी जनाब चीफ जस्टिस साहब से, पूरा बेंच बैठा था कि जनाब आप 7 रुकनी बेंच बनाएं। ये इस बेंच पे अभी भी एतराज़ होना शुरू हो गए हैं। 7 रुकनी बेंच बनाएं, जो टॉप सीनियर मोस्ट 7 जजेस हैं उनको उसमें रखें, ताकि कोई ये एतराज़ ना कर सके कि ये पिक एंड चूज़ की गई है। हमारी बात कल भी नहीं मानी गई। पाशा साहब देखें ना, आपकी इस्तदा तो मुस्तरद हो गई, अब मामला तो फुल कोर्ट से बड़ा आगे निकल गया है। चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी वो जजेस के हवाले से जो ये तो आती रहती हैं ये प्रॉब्लम्स, जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी के हवाले से जब बात हुई कि होता रहता है, यानी वो भी जब खुद एहतसाबी की बात आती है तो उस हवाले से वो अभी समझते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई आसमान नहीं गिरा है। मैं फिर बसात एहतराम ये गुजारिश करूँगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब के बारे में, उनके रेफरेंसेस के बारे में। वो अपना माइंड क्यों डिस्क्लोज़ कर रहे हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक्स ऑफिशियो वो चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रिजाइड करना है उन मीटिंग को। हमारी अगर फ्रिवलिस हैं, हमारी गलत हैं, वो नहीं है तो उन्होंने खारिज करना है। लेकिन जब आप पहले माइंड डिस्क्लोज करते हैं तो फिर हमारे जहनों में तो ये बात आती है कि ये जनाब चीफ जस्टिस साहब प्री डिटर्मन वहाँ पे बैठेंगे, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी नहीं है, इस चीज़ को इज्तनाब करना चाहिए। हम भी कोई ये नहीं है कि कोई किसी के मोटिवेशन पे हम ये कर रहे हैं। हमने तमाम बार कौंसल्स को इकट्ठा किया, सबका कंसेंसस हुआ, उसके बाद 6 रेफरेंस हमने फ़ाइल किए। और रेहान साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि
फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 5-6 बार काउंसिल्स ने किसी सिटिंग जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। ये मामूली बात नहीं है। लेकिन क्या करें, ये फैसला तो फिर एसजीसी नहीं करता है ना कि रेफरेंस को टेकअप किया जा सकता है, कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है या नहीं हो सकती। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड क्लियर कर चुकी है। देखिए, हम शायद हमारा 13 तारीख को कन्वेंशन हो रहा है पेशावर में, वहाँ सारी मुंतखब क़यादत पाकिस्तान की इकट्ठी होगी। वहाँ पे ये बात हमारे एजेंडे में शामिल है कि हमने जो रेफरेंसेस फाइल किए हैं उनका क्या आगे करना है। तो हम वहाँ पे एक मुश्तरका लाए अमल बना के तो हम कोई पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम जुडिशल